हेलो दोस्तों, स्वागत है कौन वीडियो में। मैं श्याम आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टेट ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बहुत से भाई की डिमांड आ रही थी कि भाई अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ चुका है। जैसे आपको पता है 5 जून से एग्ज़ाम है एनटीपीसी का। तो बहुत से भाई का कमेंट आता है कि भाई हमें जीके जीएस के लिए बताओ, कैसे स्टडी करें, जीके जीएस के लिए कैसे तैयारी करें। भाई जो भी भाई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है और उसका एग्ज़ाम पास में आ गया, उसके लिए मैं बेस्ट स्टडी लाया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो ना सिर्फ आपको मैं भाई सिलेक्शन के लिए बना रहा हूँ भाई। और जिस भाई को विश्वास नहीं है वो वीडियो अभी देखना बंद कर सकता है भाई। लेकिन जिस भाई को विश्वास है वो पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो में ये देखना, हाँ भाई, कि भाई ने वीडियो बनाया है। लेकिन भाई आपको स्टडी के लिए मैं आपको वो बताऊंगा जो वीडियो में आता है, जो सिर्फ आपको एग्ज़ाम में आता है। मैं उसी के टॉपिक पर आपको वीडियो बना रहा हूँ। आपका 100 में 100% एग्ज़ाम। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो मैं टॉपिक बताऊँगा ना वो जीके आपने याद कर ली, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई, तो आपको 40 नंबर जीके में से 30 नंबर जीके जीएस आएगी। 10 नंबर तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ 10 नंबर वो आएगी जो आपको थोड़ी टफ आएगी, थोड़ी नॉर्मल आएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 30 से 35 नंबर आपको जीके जीएस में से वो फंसा दूंगा भाई, जो मैं इसमें की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जिस भाई को विश्वास है ना, सिर्फ वही वीडियो देखे भाई, क्योंकि भाई विश्वास ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं भाई मैं आपको विश्वास दिला दूँ और मैं उल्टी सीधी वीडियो बनाने के साथ उल्टी सीधी मैं कुछ बात करने लगूँ। नहीं भाई, जिस पर टॉपिक बता रहा हूँ कि जीके जीएस के लिए बेस्ट स्टडी बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं जीके जीएस भाई एनटीपीसी में ही पूछा जाएगा, ये ग्रुप डी के लिए भी है भाई। जो भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जीके जीएस है भाई। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद सबसे पहले भाई मैं कह रहा हूँ, आपका है ना भाई एग्ज़ाम पास में आ रहा है, तो आपको ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ बेस्ट जो टॉपिक आने वाले हैं वही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, ना देरी करते हुए जीके जीएस के टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो मैं एक भाई दोस्तों जीके जीएस के टॉपिक पर जाने से पहले सभी भाई को एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि भाई देखो सुनो, अगर आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप अभी क्या करो, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ना छोड़ दो। क्योंकि भाई अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं है जीके जीएस के लिए। मतलब जैसे आप अगर थ्योरी वाइज पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, जैसे आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या साइंस, मतलब पूरा साइंस पढ़ रहे हो, या फिर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, आप अगर थ्योरी वाइज पढ़ रहे हो अभी, तो भाई ये पढ़ना छोड़ दो। क्योंकि भाई अभी आपके पास टाइम नहीं है। अब आपको क्या पढ़ना है जीके जीएस के लिए वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। टॉपिक में लिख के लाया हूँ, तो फिलहाल में ऐसा मत समझना। देखो, ये चैप्टर और ये चैप्टर, दोनों चैप्टर है भाई, दोनों टाइप, दोनों तरफ क्वेश्चन लेके आया हूँ। और वो क्वेश्चन लाया हूँ जो सिर्फ आने वाले क्वेश्चन है भाई। एक बार विश्वास करना, विश्वास करने के बाद ही वीडियो देखना, बाद जाना, वरना आप छोड़ सकते हो भाई। लेकिन ये अगर वीडियो देख ली ना, आपको 100 में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या क्या याद करना है भाई। देखो, वर्तमान में कौन क्या है भाई, 1 नंबर जरूर आएगा। वर्तमान में कौन क्या है 1 नंबर जरूर आएगा। जैसे गृह मंत्री कौन है भाई, मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन, मतलब किस राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री है, किस राज्य का कौन सा राज्यपाल है भाई, ये सब आते हैं। तो इसलिए वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि मंत्रिमंडल पूरा याद करना भाई। जैसे भाई रेल मंत्री कौन है, कोयला मंत्री कौन है, और भाई आपको और एमएसएमई मंत्री कौन है, और भाई अभी जैसे आपको पता है अभी मुख्य न्यायाधीश बने या नहीं, ये कौन बने अभी। तो ये सब आपको याद करना है। दूसरी बात, राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, मतलब किस राज्य में कौन सा राज्यपाल है और कौन सा मुख्यमंत्री है भाई, ये तो याद करना है। 1 नंबर जरूर आएगा भाई। अब चौथा बता दें हम, भारत के उच्च न्यायालय, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं और किस उच्च न्यायालय में मतलब कौन से न्यायाधीश है। ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन जो मोस्ट है वो आपको याद करना है। भारत एवं विश्व में प्रथम, मतलब 2025 में क्या क्या हुआ, यानी भारत में और विश्व में 2025 में क्या क्या, मतलब पहली बार क्या क्या हुआ है। जैसे पहली बार मतलब क्या क्या हुआ है हमारे देश में, तो वो आपको याद करना है। और राज्य में क्या क्या हुआ है, विदेश में क्या क्या हुआ है पहली बार। जैसे आपको पता है किसी ने कोई वैक्सीन बना दी है, कोई मलेरिया मुक्त हो गया है कोई देश, या मतलब जो पहली बार हुआ है ना, वो आपको याद करना है। देश के बीच समझौते, अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है देश के बीच समझौते याद करना है, और किस देश के बीच कौन सा समझौता हुआ है। जैसे और ऑपरेशन याद करने हैं, किस ऑपरेशन के तहत। अब अगला जो है ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन ब्रह्मा जो चला है वो किसके लिए चला है, ऑपरेशन सिंदूर जो चला है वो किसके लिए चला है, ऑपरेशन संकल्प जो चला है वो किस लिए चला है। तो ये आपको याद करना है। अगर देखो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जो आएगा रियलिटी देख सकते हैं कि पूरा पेपर भरा हुआ है, इसमें से अलावा कहीं नहीं जाएगा भाई। अब आपको पता है कौन से राज्य में कौन सा मोबाइल ऐप पोर्टल लॉन्च हुआ है। देखो आपको पता है किस राज्य में कौन सा मोबाइल ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है और कौन सा राज्य में कौन सा मोबाइल ऐप पोर्टल लॉन्च चलाया गया है। तो ये आपको याद करना है। ब्रांड एम्बेसडर,
अगला है ब्रांड एम्बेसडर। अब दोस्तों किस राज्य का कौन सा ब्रांड एम्बेसडर बना है, या किस कंपनी का कौन सा ब्रांड एम्बेसडर बना है, या जैसे नीरज चोपड़ा मतलब किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, सलमान खान किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और अभी बहुत सारे हीरो भी हैं जो, और जो विराट कोहली किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये सब आपको याद करना है। अब दोस्तों अब आपको करना है पुरस्कार। अब पुरस्कार में क्या करना है दोस्तों, देखो सुनो, पुरस्कार में बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे क्या क्या याद करना है भाई, देखो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पृथ्वी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार। और दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार किस में मिले जाते हैं, मतलब किस में दिए जाते हैं, तो ये आपको याद करना है। अर्जुन पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, शांति पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है, गणित में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, पुलित्जर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और ये जितने बार नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं सब आपको याद करना है। और ये भी याद करना है कि ये किस में दिए जाते हैं। जैसे भारत रत्न किस में दिया जाता है, पर इसमें कितनी सैलरी मिलती है, और भारत रत्न में कोई सैलरी नहीं मिलती, इसमें क्या क्या मिलता है। पद्म विभूषण में कितनी सैलरी मिलती है और कितने लोगों को दिया गया है। और जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है, एबेल पुरस्कार गणित में दिया जाता है। इस तरह मतलब आपको याद करना है भाई। उसके बाद रिपोर्ट एवं सूचकांक, जो तो हमारा भारत जैसे हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है, मानव सूचकांक में कौन से स्थान पर है। तो ये सब आपको मतलब रिपोर्ट सूचकांक आपको याद करना है भाई। उसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन याद करने हैं, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है, ये सब याद करने हैं। और बजट याद करना है दोस्तों, बजट 2025 का बजट याद करना है। 100 में 100% आएगा भाई, फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों केंद्र एवं राज्य की योजना याद करना, मतलब अब मैंने राज्य की तो बता दी है भाई, राज्य की योजना याद करना है सब, और केंद्र की, दोनों की करना है भाई। केंद्र एवं राज्य की योजना याद, मतलब कौन से राज्य में कौन सी योजना चलाई गई है, और कौन से केंद्र में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना चलाई है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय एवं खेल पुरस्कार बता दिए मैंने, पुरस्कार एवं पद्म पुरस्कार बता दिए, पद्म विभूषण बता दिए, और नवीनतम पुस्तक एवं लेखक, यानी कि किस देश ने, नवीनतम पुस्तक मतलब किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये आपको याद करना है। और कौन मतलब उसके लेखक कौन है। और उसके बाद दोस्तों पद्म महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। अब दोस्तों दिवस और थीम याद करना है, मतलब कौन से दिन में कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैसे दोस्तों 4 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है, 5 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है, और फरवरी में कौन से दिवस मनाए जाते हैं, और इनकी थीम भी याद करना है भाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे एक चैप्टर हो गया। अब दूसरा चैप्टर में आ रहा हूँ शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों जितने पर भी शास्त्रीय नृत्य हुए हैं वो सभी याद करना है। शास्त्रीय नृत्य जैसे कथक, कुचिपुड़ी, तो सभी आपको याद करना है। सीधे शास्त्रीय नृत्य। और यूनेस्को साइट याद करना भाई। यूनेस्को साइट मतलब लेटेस्ट यूनेस्को साइट कौन सी बनी है, और साथ ही साथ कितनी यूनेस्को साइट हैं, टोटल कितनी यूनेस्को साइट हैं। उसके बाद दोस्तों रामसर साइट याद करना है, रामसर साइट कितनी है और वर्तमान में लेटेस्ट कौन सी बनी है। उसके बाद दोस्तों त्यौहार और उत्सव, कौन से मतलब राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जैसे मोहिनीअट्टम कहाँ मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अब जैसे आपको पता है कलारीपट्टू कहाँ मनाया जाता है, कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपको याद करना है कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये आपको याद करना है भाई। वाद्य यंत्र कौन क्या बजाते हैं, मतलब आपको वाद्य यंत्र याद करने हैं कि कौन क्या बजाते हैं। उसके बाद दोस्तों मंदिर एवं घराने, मतलब मंदिर याद करने हैं, कौन सा मंदिर कहाँ है, जैसे कौन सा मंदिर किस राज्य में है, ये आपको याद करना है। उसके बाद दोस्तों भारत के पड़ोसी एवं देश, मतलब भारत के पड़ोसी देश याद करने हैं। जैसे कि भारत से बांग्लादेश के बीच कौन कौन से राज्य लगते हैं, बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के, और दोस्तों पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं, और नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं, और म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगते हैं, ये सब आपको याद करना है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन करने हैं। अब ये कौन कौन से करने हैं भाई, देखो ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं फिर मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के लाया हूँ कौन कौन से याद करने। ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ भाई, आपको 40 में से 40 बता दूंगा भाई। देखो यूएनओ करने हैं, यूनेस्को करने हैं, G20 करनी है, UNEP करनी है, FAO करनी है, WHO करनी है, ILO करना है, SCO करना है, और क्वाड करना है, यूनिसेफ करना है, UNDP करना है, इंटरपोल करना है, रेड क्रॉस करना है, G7 करना है, ब्रिक्स करना है, OPEC करना है, ADB करना है, RBI करना है, विश्व बैंक करना है, और WTO करना है। यानी कि मैं इतने आपको ये सब संगठन करने हैं भाई। ये जितने पर भी आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ये आपको याद करना है। मैं आपको नहीं बता सकता, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इनमें से पूछा जाएगा भाई। और देश की राजधानी एवं मुद्रा याद करनी है। अब जैसे किस देश की कौन सी राजधानी है और उसकी मुद्रा क्या है, किस देश की कौन सी राजधानी है और उसकी मुद्रा क्या है, ये याद करना है। और किस देश में कौन सा खेल खेला जाता है। जैसे
अब ये देख दो, इंग्लैंड का खेल कौन सा है भाई, इंग्लैंड का खेल, इंग्लैंड का क्रिकेट है। भारत का हमारा कौन सा खेल है, भारत का है हॉकी। तो उसी तरह आपको याद करना है। अब दोस्तों किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको याद करना है। इतिहास, और दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ कि इतिहास मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में क्या क्या याद करना है। तो दोस्तों अब मैं देखो ये तो सब मैंने इतिहास में मैं खुद ही बता रहा हूँ भाई। इतिहास में आपको जैन धर्म या की घटना याद करनी, बौद्ध धर्म की घटना याद करनी, संगीत करना है, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन करने हैं, संस्थापक करने हैं और आंदोलन की घटनाएं करनी है, प्रमुख नारे याद करने हैं, उपाधि याद करना है, प्रमुख युद्ध याद करने हैं और किस अधिवेशन की स्थापना किसने की थी ये याद करने हैं और राजवंश की संस्थापक याद करने हैं, ये सब याद करने हैं। और भाई हिस्ट्री में इतना ही याद करना है, ज़्यादा याद नहीं करना, क्योंकि अब भाई देखो अब वो टाइम बहुत कम है और टाइम के साथ मैं बता रहा हूँ ये वीडियो। और भाई भूगोल में वायुमंडल याद करने हैं और भौगोलिक उपनाम याद करने, दर्रे याद करने, जल संधि याद करनी है। और भाई देखो और संविधान में अनुच्छेद करने हैं, राज्यपाल करने, मुख्यमंत्री करने, शपथ करनी है, अनुसूचिया करनी है और संविधान संशोधन करने हैं। देखो भाई जो भाई मैंने ये बताई है ना वीडियो, इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ भाई, इससे अलावा आपको कहीं नहीं जाएगी भाई। आपको अगर एक एक क्वेश्चन लगाओगे ना जो मैंने बताया तो 45 से 50 बैठ रहे हैं भाई, ये वो बैठ रहे हैं जो सिर्फ मैंने एक एक करके टिक लिखा है। अगर तुम एक एक करके पूरे क्वेश्चन करोगे ना, UNDP, UNO ये सब इन्हें ऐसे करके एक एक लगाओगे तो कम से कम बैठेंगे भाई 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन में से अगर आपको एक एक भी फंस जाओगे ना तो भी 100 क्वेश्चन होते हैं। और भाई इतना तो मैं गारंटी कह रहा हूँ भाई कि आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो इसलिए आपको पूरा याद करना है भाई, मेरे कहने से भाई एक बार आप भाई इन्हें याद कर लो, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे हिस्ट्री पढ़ सको, ज्योग्राफी पढ़ सको। और फिर भी इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है यार। जीके जीएस तुम कितना याद कर लो नहीं हो पाएगा भाई। आपको क्या करना है, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना है, इनसे अलावा कहीं नहीं जाएगा भाई। ये रिलेटेड है और ये भाई साहब जीके जीएस के लिए मैं तैयारी के लिए लाया हूँ, बेस्ट स्टडी के लिए लाया हूँ। अगर भाई अपने भाई पर मेरे छोटे भाई समझ कर मेरे विश्वास है तो इन्हें याद कर लो, लेकिन हाँ इन्हें याद करना जरूर भाई। जैसे आपको पता है 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं ये भी याद करना है, लैंडलॉर्ड देश कौन से हैं ये आपको याद करना है। तो ये सब आते हैं भाई, जैसे आपको पहले पता होगा NTPC में आए हैं भाई। तो ये सब, और जब इन्हें याद करोगे, इन्हें दोस्तों एक एक क्वेश्चन याद करोगे तब भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। अच्छा आप 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उन्हें आप क्वेश्चन उठा के देख लो एक बार, उसमें से भाई कितनी तो आपको फुल फॉर्म पूछी गई थी भाई। सही बता रहा हूँ, कंप्यूटर से ही पूछा जाता है। आपको क्या करना है, कंप्यूटर भी करना है भाई, कंप्यूटर से फुल फॉर्म याद करना है। और जैसे UNO की फुल फॉर्म क्या है, UNDP की फुल फॉर्म क्या है, UN और ILO की फुल फॉर्म क्या है, RBI की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अब दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब पूछा जाता है भाई। तो आप मैंने जो बता दिया कि UNDP करना है, और UNESCO करना है, ILO करना है, RBI करना है, विश्व बैंक करना है, ये करने का मतलब है इसकी स्थापना कब हुई थी, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनमें कितने देश हैं, इनमें दोस्तों इनके अध्यक्ष कौन है। तो ये सब आपको याद करना है और इनसे अलावा कहीं नहीं पूछा जाएगा भाई। मैं यही सब पूछा जाता है भाई। तो ये उनके लिए भाई, ये जो NTPC तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम पास में आ गया भाई, ये उनके लिए, और ये ग्रुप D वालों के लिए भी है भाई, क्योंकि ग्रुप D में भी यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई अगर कुछ भी पूछना हो और भी भाई तो भाई बता देना, लेकिन भाई ये रामबाण क्लास है भाई, आप इससे अलावा आपको कहीं नहीं जाएगा। गारंटी के साथ आपको पूरी जीके जीएस नहीं पढ़नी भाई, कितना ही जीके जीएस पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ भाई कितनी भी जीके जीएस पढ़ लो, आपका भाई जीके जीएस कभी खत्म नहीं होने वाली। अब फिर भी आप सोचते हो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, एक स्पीडी बुक ले लेना है, उसमें स्पीडी में से भाई साहब मोस्ट आपको देख लेना है, और बाकी एक लूसेंट की बुक ले लेना है। लूसेंट में से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से पीछे जाना है, मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद उनमें से मोस्ट है, उन पर टिक लगाना और उन्हें याद करना है बस। कि मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है भाई जीके जीएस में, सिर्फ आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो भाई अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक दे रहा हूँ, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दूंगा। अगर कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट करना, फॉलो कर लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, और भाई एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो पर नहीं हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।